नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है बुक्स। बुक्स कैसे पढ़ें, कितनी पढ़ें, कब पढ़ें। हम जब बचपन में स्कूल में जाते हैं तो किताबें पढ़ते हैं, पर हमें वो वाली जो बुक्स हम बोलते हैं, जो हम महसूस करते हैं, वो वाली बुक्स पढ़ने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि आप सिलेबस और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद आप कॉलेज चले जाते हैं, वहाँ भी वही काम शुरू होता है। उसके बाद नौकरी लग जाती है। अब नौकरी लगने में चक्की पीसिंग हो जाती है, फिर हमें घूमी घूमी भी करना है, नेटफ्लिक्स भी देखनी है, अपनी ज़िंदगी के और भी काम करने हैं। तो बुक्स पढ़ें कब, जिससे हमारी लाइफ की ग्रोथ हो। तो जी, वो आपको बचपन से ही पढ़नी है और हमेशा ही पढ़ते रहनी है। लेकिन क्वेश्चन क्या है, लोग बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ लेते हैं या पढ़ना चाहते हैं। यहाँ जो मैं बुक्स की बात करूँगा तो मैं फिक्शनल जो बुक्स हैं उनका जिक्र नहीं कर रहा, वो टाइम पास है, वो नेटफ्लिक्स की कैटेगरी में आ जाती हैं। उनसे बहुत ज़्यादा लर्निंग, बहुत ज़्यादा, थोड़ी बहुत तो होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती। आपको ये याद रखना है कि जीवन में 50 किताबें बहुत हैं आपको पढ़ने के लिए, अच्छे वाली। अब ये आपको चूज़ करनी है। एक आधे दो चार का जिक्र मैं करूँगा। एक है जी हमारी भगवत गीता जी। लोग रिटायर होके, बूढ़े होके बिल्कुल तब ये पढ़ के ज्ञान बांटते हैं लोगों को भी। भगवत गीता में ऐसा है, जो किताब जब जीवन पूरा बीत गया तब आपने ज्ञान लिया भगवत गीता का कि लाइफ कैसे जीनी है। जब लाइफ ही आपकी 70% गुजर गई तब लेते हैं। दूसरे लोग, मैं बताना चाहता हूँ, लोग किताबें ज़्यादातर पढ़ते नहीं हैं, इम्प्रेस करने के लिए थोड़ा बहुत उसको सुपरफिशली पढ़ते हैं कि हाँ मैंने भी वो पढ़ी हुई है। एक किताब है रिच डैड पुअर डैड। किसी को पूछो, हाँ मैंने पढ़ी है, पता है मुझे, उसमें क्वाड्रेंट होता है, रिच बनते हैं, एसेट्स बनते हैं। इतनी आसान नहीं है जी किताबें पढ़ना। अच्छी किताबों के आपको नोट्स बनाने हैं और धीरे धीरे पढ़नी है। मैं ये देख रहा हूँ आजकल एक चैनल चला हुआ है, वो पॉडकास्ट और वो कान में डाल के किताब करने का, उससे एंड उसके टाइप आप एक्सरसाइज कर रहे हो और किताब पढ़ रहे हो। इतनी, फिर वो किताब नहीं पढ़ रहे, आप उसको गाना सुनने के इक्विवेलेंट ही बताएं। जैसे एंटरटेनमेंट गाना सुन रहे हैं, उससे कोई लर्निंग नहीं हो रही, वैसी उससे कोई लर्निंग नहीं हो रही। किताब आपको पढ़नी है जी फिजिकल हार्ड कॉपी। ये लोग कहेंगे नहीं मैं तो किंडल पे भी पढ़ता हूँ, इस पे भी पढ़ लेता हूँ। उतना किंडल पे वो भावना नहीं आएगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। किताब जो अच्छी हैं वो बात करने लग जाती हैं। कई लोग तो क्या करते हैं आजकल, क्या कर रहे हैं, किताब लेते हैं, पढ़ने का टाइम ही नहीं, उसकी समरी देख लेते हैं। उस पर भी बड़े यूट्यूब वीडियोस हैं, एक किताब, इसके अंदर इसने ये बोला है। कभी भी नहीं समझ पाओगे उस किताब को उस तरह। एंड वो इट इज़ लाइक कि एक मूवी थी 2 घंटे की, किसी ने उसको 5 मिनट में आपको दिखा दिया और उसके ट्रेलर दिखा दिया और उसकी स्टोरी सुना दी। फिर वो मूवी देखी भी नहीं जाएगी और उसका जो भी लर्निंग थी, मज़ा था या जो भी मैसेज था, वो भी क्लियर आपको नहीं पता चलेगा। तो किताबों को प्लीज़ आप इस तरह ट्रीट मत करें सुपरफिशियल लेवल पे। बहुत बड़ी चीज़ है किताब, और उसको एक बार में, मैं देखता हूँ लोग, अच्छी कोई किताब है, एक बार पकड़ी 2 दिन में पढ़ के ख़त्म कर दी। कोई भी चैप्टर पढ़ें, उसके बाद ब्रेक लें, उसको अंदर अपने अब्जॉर्ब करें कि मैं अपनी लाइफ में इस इंफॉर्मेशन को क्या प्रैक्टिकलिटी से इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। जो ज्ञान आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, वो ज्ञान केवल लोगों को इम्प्रेस करने के लिए है, और लोग इम्प्रेस होते भी नहीं उस ज्ञान से। ठीक है, क्योंकि अगर उनकी लाइफ में वर्क नहीं करा, बस आप ये बोल देंगे हाँ मैंने वो किताब पढ़ी है। ठीक है, वन अपॉन वॉल स्ट्रीट पढ़ ली पीटर लिंच की, बस अब मैंने वो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़ ली मैंने, बस अब मैं स्टॉक मार्केट हूँ, उसकी एसेंस नहीं पता। जब भी अच्छी इस तरह की किताबें पढ़ें, आपके पास से एक अपनी डायरी होनी चाहिए, और किताब का नाम लिखा, आपने ऑथर का नाम लिखा, चैप्टर 1, 1 या 2 लाइन का टेक अवे फ्रॉम दैट चैप्टर आपका क्या है। एंड उस तरह हर किताब पे आपकी 3 से 4 पेज की समरी होनी चाहिए, क्योंकि हम किताबें भूल जाते हैं। फिर कोई जिक्र करता है तो फिर आदमी होता है हाँ हाँ मैंने सुना था। ये किताबें आपको रिविजिट करनी है। 50 किताबें बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर आप वैसे किताबें देखें तो आपकी 10वीं में कितनी किताब थी, 5-6 किताब थी। 11वीं में 5-6 किताब होती हैं, 12वीं में 5-6 किताब होती हैं, तो 18 होगी। पूरे जीवन में आपने जितनी भी किताबें 50 ही पढ़ी होंगी, जिनमें सारे एग्जाम और आपके टेस्ट हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि 200 किताब बनकर आपने ग्रेजुएशन हासिल करी है। हर एक सब्जेक्ट में एक दो किताब होती हैं। तो एक्चुअल लाइफ की लर्निंग में 50 हैं। एक जो किताब लोग बहुत पढ़ते हैं फालतू में, और मेरे हिसाब से कोई फ़ायदा नहीं है उनका, वो है जीवनियाँ, बायोग्राफीज। लोग कहते हैं कि अरे उसका जीवन से हम मोटिवेशन होंगे। ये सबसे बड़ा टाइम वेस्ट है। इतनी जीवनियाँ तो लिखी जाएंगी, लोग वेले हैं, किताबें तो लाखों लिखी जाएंगी, और सारी बिकेंगी, सब अपनी बना के बेचेंगे कि तुम मेरी लाइफ से इंस्पायर हो।
तुम उसकी लाइफ से इंस्पायर हो। सबकी लाइफ स्टोरियाँ अलग हैं, किसी जीवनी में किसी चीज़ में कोई टोटलिटी में नहीं बताता उसकी लाइफ में कहाँ कहाँ रायते फैले थे। सेलेक्टिवली सब अपना बढ़िया सा बता के कर लेते हैं, एंड उसमें जिसमें ख़राब भी बताते हैं कोई चीज़, वो भी ऐसी वाली ख़राब बताते हैं कि उसमें भी कोई अच्छा ही निकल कर आया उनकी। ठीक है, तो ये बिल्कुल टाइम वेस्ट है। लोग कहते नहीं एलन मस्क से मैं मोटिवेटेड हूँ। अरे भैया, एलन मस्क नहीं बन सकते हम। एलन मस्क बनने के लिए एनवायरनमेंट और सिस्टम ही अलग चाहिए। जैसे होता है ना कि वो केक होता है तो उसको एक एनवायरनमेंट चाहिए, एक बैक्टीरिया होता है, कुछ और आइटम होते हैं, उनको एक एनवायरनमेंट चाहिए पनपने के लिए। ठीक है, कोई भी चीज़ करने के लिए। वो अगर आपका नहीं है तो उसकी जीवनी पकड़ के नहीं आने वाला। नहीं, मैं मोटिवेट होता हूँ। मोटिवेशन सीख करना लाइफ में बंद कर दो। इंसान के बच्चे पैदा हो गए हैं सारे, जो आप सुन रहे हैं, जो मैं भी हूँ, तो उसमें आपको यही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। इससे ऊपर आपको मोटिवेशन की लाइफ में कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो ये जीवनियाँ पढ़नी बिल्कुल बंद कर दो, किसी की भी मत पढ़ो। पढ़ रखी होंगी लोगों की, बहुत लोगों को यहाँ बिलीफ सिस्टम क्रश होगा। डू यू एग्री विद दिस जीवनी वाला थिंग? तो प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शन कि येस, हमें बायोग्राफीज नहीं पढ़नी चाहिए। अरे 10वीं क्लास में वो इतनी महादेवी वर्मा की और ये मुंशी प्रेमचंद जनता की जीवनियाँ पढ़ के, वो एग्जाम में भी आती थी 10 नंबर की। कितने लोग एसोसिएट करते हैं आईडी लिखना? कितनों ने 5 जीवनियाँ पढ़ के गए थे, 10 आती थी मेरे ख्याल, 10 में से 2 में चॉइस होती थी। पिछले साल की 2 होती थी, वो नहीं पढ़ते थे कि रिपीट नहीं होगी, बची 8 में अक्कड़ बक्कड़ बम्बे। वो क्या हासिल कर लिया दुनिया की जीवनियाँ पढ़ के? ऑथर बन गए क्या? बहुत इंस्पायर हो गए क्या? 10वीं में हिंदी छूट जाती है, 11वीं में फिर कहीं और चले जाते हो। वो तो ज़बरदस्ती पढ़नी थी, कोई चॉइस नहीं थी। 10 नंबर का आता है तो उस चक्कर में हम बायोपिक्स देखते हैं। अब थोड़ा लोग चेंज होने लगे हैं। अभी 83 की पिक्चर क्यों फ्लॉप हुई? पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड। यार, जीत गया इंडिया वर्ल्ड कप, पता है स्टोरी उसकी। हाँ, टीम अच्छी नहीं थी, फिर गए, फिर वो सब थे, उनने जीत लिया वर्ल्ड कप। नहीं चली ना, पुष्पा चली उसके उसी टाइम पे। पुष्पा चली और वो नहीं चली। हिंदी हार्टलैंड की बात कर रहा हूँ, बिकॉज मे बी पुष्पा हैड समथिंग टू ऑफर टू द ऑडियंस नया। जो नए बच्चे हैं वो तो बहुत इंटेलिजेंट है। जो आज के दिन आई एम सो प्राउड टू से दैट हमारे जो 18, 20, 25 साल के बच्चे हैं, वो देखने में, सुनने में ऐसा लगता है कि मतलब उनका ध्यान अट्रैक्ट करना मुश्किल है या बातें नहीं मानते ही नहीं करते। बट दिस जनरेशन हैज फिगर्ड आउट व्हाट डजंट वर्क। येस, व्हाट वर्क्स अब उनको नहीं पता, क्योंकि बच्चे हैं या शायद सिखाने वाला कोई नहीं है। मे बी दूसरी जनरेशन, ऊपर वाली हमारी जनरेशन फेल कर रही है उनको, कि खुद कंफ्यूज्ड है और उनका जो वो करना चाह रहे हैं उनको बोलते हैं ये खराब है। उनको ये पता है कि जो पिछली जनरेशन कर रही है, जीवनी याद कर लो, मोटिवेट हो जाओ, ये कर लो, वो कर लो, बेकार है, कोई फायदा नहीं उसका। मे बी और क्या सही है वो फिगर आउट खुद कर रहे हैं, या गलत कर पा रहे हैं या कर नहीं पा रहे, वो एक अलग चर्चा का विषय है। ठीक है, लेकिन एटलीस्ट ये जनरेशन फालतू में अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रही, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रही। ठीक है, इनमें बच्चे हो जाते हैं बहुत टाइम वेस्ट करने वाले, कुछ लोग हो जाते हैं। जब भी मैं कोई चीज़ बताऊं उसको टू एंड फ्रू पे आपको इस तरह करके लेना है। आपको एकदम गॉस्पल ही नहीं लेना है ना उसको, कि मैं एक जनरेशन को राइट ऑफ कर रहा हूँ और एक को बहुत ग्रेट बना रहा हूँ। इट नेवर हैपन्स। उसके लिए मैं आपको एक बेस रेट नेग्लेक्ट करके एक मेंटल मॉडल है। मेंटल मॉडल भी मेरी बहुत अच्छी एक सीरीज़ है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी प्लीज़ मेंटल मॉडल सीरीज़ देखना। किताबें कम पढ़ें, अच्छी वाली पढ़ें। और अगर कोई किताब आपको पहले 10 पेज में इंटरेस्टिंग नहीं लगती तो किसी ने भी आपको सजेस्ट कर रखी हो, कुछ भी हो, किताब को अब मत पढ़ें। आप बोलेंगे नहीं मैं तो 400, 300, 500 रुपये की ले ली, जिसने सजेस्ट करी थी उसको गिफ्ट कर दें जाके, कि बेहूदी किताब है, ले ले, मेरे को कोई फ़ायदा नहीं करे। मैंने लोगों को बहुत देखा है, ज़बरदस्ती चीज़ समझ आ नहीं रही लेकिन फिर भी पढ़ेंगे क्योंकि ले ली, क्योंकि अगला पूछेगा या मैं किसी और को बताऊँगा कि बहुत अच्छी किताब है। ठीक है, जो किताब आपके पहले 10, 15, 20 पन्नों में ध्यान आकर्षित नहीं करती, आपको कोई वैल्यू ऐड नहीं करती, तो आगे भी ऐड नहीं करने वाली। इट इज़ लाइक गोइंग टू अ मूवी, बिल्कुल ही बेकार का चढ़ा है, पर टिकट आपने 300 की ले ली, अब आपको पैसे वसूल करने ही है, तो आप अपने जीवन के पैसे से तो गए, टाइम से भी जा रहे हैं। तो टाइम से हमें नहीं जाना है, हमें किताबें वो लेनी है और पढ़नी है जिनकी लाइफ में एक प्रैक्टिकलिटी हो। जो ज्ञान रियल लाइफ में वर्क नहीं करता वो कचरा है, देयर इज़ नो एंड। एंड लोग कहते हैं नहीं ज्ञान लेने में क्या है, अनलिमिटेड कैपेसिटी होती है, तो ये सबसे बड़ी भ्रांति है। यहाँ दिमाग में अनलिमिटेड कैपेसिटी नहीं है, ये एक फैक्ट है। उस कैपेसिटी को यस इंक्रीज़ किया जा सकता है, और किसी की कैपेसिटी इतनी है, किसी की इतनी है, ये भी एक फैक्ट है। इतनी को इतना भी किया जा सकता है, ये भी फैक्ट है। बट हर आदमी की एक लिमिटेशन है, और उसमें अगर इट इज़ ट्रीट योर ब्रेन लाइक एन एटिक, एटिक यानी कि एक कमरा लगा लो एंड उसके अंदर
हर तरह का फर्नीचर मत डालो, क्योंकि आप कमरे में जब जो मर्जी फर्नीचर मिल गया आपने डाल दिया तो जो आपके काम का फर्नीचर है वो आप यूज़ नहीं कर पाओगे। और अगर कोई काम का फर्नीचर आपको डालना है तो कचरा आपको निकालना पड़ेगा, और अगर काम का फर्नीचर डाला हुआ है और कचड़े को आप डाल रहे हो तो फिर काम का निकालना पड़ेगा। तो अंदर क्या डाल रहे हो, क्या कैसे कर रहे हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक्चुअल किताबें पढ़ो। हेल्थ इज समराइज फॉर एवरीबडी। एक्चुअल किताबें पढ़ो, नोट्स बनाओ, और पहले दूसरे तीसरे चैप्टर में अगर टेक अवेज नहीं आ रहे, क्योंकि मेरा भी उद्देश्य रहता है जब भी मैं हर वीडियो बनाऊं उसका एक टेक अवे हो। मेरे हर वीडियो पे आप 2 या 3 लाइन लिख सकते हो कि हाँ ये करनी, उसके बाद दोबारा वीडियो नहीं देखा जाता। वो लाइफ में फिर दोबारा 10-12 मिनट फिर उस वीडियो में क्या कहा था, नहीं काम की बात कही थी। लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं आपने वो काम की बात कही थी, कौन सी वीडियो में कही थी। अरे भैया क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे भी याद नहीं, काम की बात थी उस वीडियो में कही थी, आप नोट्स बना लो। अब मैं अपने वीडियो के नोट्स खुद नहीं बनाता, क्योंकि मेरे खुद के नोट्स बने हुए पे तो मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखो, ये नोट्स किताबों के ही काम आएंगे। रिच डैड पुअर डैड अच्छी किताब है, ज़रूर पढ़ना और उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करना। थिंक फास्ट थिंक स्लो को पढ़ना, नोट्स बनाना, उसको इम्प्लीमेंट करना। 1 अपॉन वॉल स्ट्रीट को नोट्स बनाना, उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना। और सबसे इंटेलिजेंट इंसान लाइव टुडे इज़ चार्ली मंगर। प्लीज़ रीड अबाउट हिम, प्लीज़ रीड पुअर चार्लीज एलेमैंक, प्लीज़ रीड हिज commentary on so many things. If another thing which you want to read, please read वॉरेन बफे के जो लेटर्स हैं, एनुअल लेटर, 1 पेज 1-1.5 पेज पूरे साल में ही राइट्स। जस्ट रीड दैट। पिछले 30-40 साल का भी अगर आपको पढ़ना है तो मैक्सिमम 50 पन्ने पढ़ने होंगे। 50 पन्नों पे 4 पन्नों के नोट्स बना लो, काफ़ी लाइफ में तरक्की हो जाएगी। और बहुत ज़्यादा उसके पीछे मत जाओ, बहुत कम से, लाइक आई एम सेइंग 50। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर मैं आपको एक कार्ड दूं और उसमें बोलूं कि एक बार किताब ले लो और आपको होल करना, और 50 होल ही कर सकते हैं आप इस पे, ठीक है। तो अब आप जब किताब लोगे तो आपको याद रखना है कि ये उस 50 की लिस्ट में होनी चाहिए। 500 किताब पढ़ के इंप्रेस कर सकते हो लोगों को, प्रैक्टिकली लाइफ में कुछ गेन नहीं होने वाला। एंड 50 तो मैं हायर एंड में कर रहा हूँ। यू ऑल कैन स्टार्ट विद सम 10-15 ओनली। एंड उन्हीं अच्छी किताबों को बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, रिवाइज करो, तभी उनकी लर्निंग अपनी लाइफ में कर पाओगे। जो लर्निंग लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, उस चीज़ का फिर ज्ञान हासिल करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। थैंक यू वेरी मच।